ओ ऐसा। स्माइल करो। और अगर खुल के हंसना चाहते हो तो खुल के हंसो। खुल के हंसने पर भारत सरकार की तरफ से ये दुनिया में किसी माई के लाल की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। खुल के हंसो। ये हंसी रऊफ लाला के लिए थी। रऊफ लाला को बहुत पसंद है हंसी, और वो काफ़ी सजेशन भी आए रऊफ लाला के कि मामा इस हंसी का कुछ करो, इसका इस्तेमाल करो। तो उन्हीं सब चीज़ों को ताना बाना करते हुए, उन्हीं सब चीज़ों को गुनते और बुनते हुए अब कुछ कुछ चीज़ें बनी जाती हैं, तो बनती चली जा रही हैं। जैसे कि मुन्नी का रायता बन गया, जैसे कि कक्कू का ज़ारा का मजनू का बन गया, जैसे कि भारत सिंपल भारत से मॉडर्न भारत बन गया, यानी कि आधुनिक भारत बन गया। कश्मीर जो कि मशहूर था वायलेंस के लिए, कश्मीर दुनिया भर के लोगों के लिए एक पीस लैंड बन गया, शांति की जगह बन गया। तो बड़ी सारी चीज़ें बन गया। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो तालाब थे वहाँ मकान बन गया, जो नाले थे वहाँ कुछ और बन गया, और जहाँ एक पेश कर रहे हैं, आज तक के सूत्रों से ये पता चला है कि गुजरात लल्ला पठान गिरफ्तार, चंडोला तालाब में मिट्टी डालकर बनाए घर बसा दिए 200 से ज़्यादा बांग्लादेशी। उन लोगों के लिए ज़रूरी सूचना, जितने लोग भारतीय हैं, जन्मसिद्ध भारतीय हैं, आधिकारिक रूप से भारतीय हैं, प्रमाणिक रूप से भारतीय हैं, और किसी भी तरह का उनका कोई प्लानवाद या कोई फेरा हेरी या कोई तफराफरी उन्होंने नहीं किया, तो ये लोग कूल रहे, शांत रहे। कितना भी आपको परेशान करने की, कोई पैनिक करने की, आपको हिलाने की, जुलाने की कोशिश करे, तो आप जगह से ना हिले। ये अलर्ट है तमाम भारतीयों को कि इस जातीय जनगणना में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग निकलेंगे जिन लोगों के पास में मजबूत प्रमाण नहीं है इस भारतीय होने का, इस देश का नागरिक होने का, और यहाँ के उनके पास अधिकार होने का, एक भारतीय होने के अधिकार उनके पास होने का। तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें भी होने वाली है। तो ये सब भारत सरकार के शिकंजे में, भारतीय एजेंसियों के शिकंजे में, भारतीय तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं इनके शिकंजे में ये लोग आने वाले हैं। इससे बहुत सारे लोग परेशान होने वाले हैं, क्योंकि नैरेटिव कुछ और बनाने वाले हैं। जो सोशल मीडिया बंधु हैं, जो खुद को इन्फ्लुएंसर के रूप में जनवाते हैं, और वो खुद को पता नहीं क्या क्या बताते हैं, भैया हम ये पहुंचाते हैं, हम ये पहुंचाते हैं, हम इसकी रक्षा कराते हैं, हम उसकी रक्षा कराते हैं, हम सच बताते हैं और हम सच दिखाते हैं। हम तो ये झूठ बताते हैं, तो झूठ दिखाते हैं आपको। ये लल्ला पठान की पूरी रिपोर्ट जो है झूठ बनाई है, फर्जी है।
ऐसे करके आपको वर्गलाएंगे और आपका दिमाग जो है, जो सही है, इसको ख़राब कराएंगे। हमारे ऊपर तो ये जिम्मेदारी है, हमने तो ये जिम्मेदारी ली, हम तो दिमाग ख़राब कराएंगे। नाम ले रहा हूँ गुजरात, यानी कि जो रिपोर्ट बनाई, फर्जी रिपोर्ट बनाई है आज तक न्यूज़ चैनल के हवाले से, सूत्रों से, आज तक न्यूज़ चैनल के सूत्रों से ये रिपोर्ट आपको पेश कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा बांग्लादेशी बसा दिए उन्होंने चंडोला तालाब पे। चंडोला, अहमदाबाद, गुजरात मतलब अहमदाबाद के चंडोला तालाब में अवैध निर्माण कर बांग्लादेशियों को पनाह देने वाले लल्ला पठान उर्फ लल्ला बिहारी को क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस को जांच में करोड़ों की अवैध कमाई, नकली डॉक्यूमेंट्स और बांग्लादेशियों को बसाने की साजिश के सबूत मिले हैं। उसके बेटे फतेह महमूद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। पहले बेटे को गिरफ्तार किया, फिर पता चला कि भैया ये तो अवैध कार्य चल रहा है। फिर लल्ला पठान को, उसके बाद अवैध निर्माण चल रहा है तो गिरफ्तार किया। अहमदाबाद के चंडोला तालाब में बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी लल्ला पठान उर्फ लल्ला बिहारी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर लिया है। लल्ला पर आरोप है कि उसने चंडोला तालाब के करीब, लल्ला पर आरोप है कि उसने चंडोला तालाब की करीब 3 लाख स्क्वायर मीटर जमीन पर मिट्टी डालकर 7,000 अवैध झोंपड़ियां और मकान बनाए थे। इनमें से 4,000 निर्माणों को अब तक गिराया जा चुका है। अवैध निर्माण जो है ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, ये सिर्फ चंडोला तालाब पर ही नहीं, ये सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, किसी भी राज्य में अवैध निर्माण है। किसी भी राज्य में संदिग्ध लोग हैं, किसी भी राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई दस्तावेज, कोई ठोस सबूत नहीं है, तो बनता है, एक्शन बनता है। आप अगर किसी भी मुल्क में जाएंगे तो आपके ऊपर भी ये एक्शन वहाँ की सरकारों का बनता है। पता है आपको, आपका कोई वेलकम नहीं करता है कि आइए यू आर वेलकम, आप इंडिया से आए हैं, भारत से आए हैं, आप हिंदुस्तान से आए हैं, आप हिंद से आए हैं, या आप इस रिलीजन से आए हैं, उस रिलीजन से आए हैं, कोई वेलकम करता है? अगर करता है तो जाइए ज़रा उठा करके मुँह चले जाइए किसी बॉर्डर पर, पासपोर्ट अपने साथ ले जाइए, पासपोर्ट अपने साथ ले जाइए, कार्ड वार्ड अपने सारे ले जाइए, तो भी नहीं करेगा। ये सब कार्ड की जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी जब तक वैल्यू है जब तक आप हमारे अपने मुल्क में हो, तब तक हम हमारे मुल्क में हैं। उसके बाद ये इनवैलिड हो जाते हैं जब तक उन पर दूसरे नए ठप्पे नहीं लगाए जाते हैं, उनको दोबारा उनको मान्यता प्राप्त नहीं कराए जाते हैं। ऑन बिहाफ, ऑन गार्जियन। तो जितने लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, बोले या ऐसा हो रहा है, ये चिल्लाते हैं। आए चिल्लाते, कौन काबिल है, काम क्या है, किसने क्या खबर आएगी, वक्त को तय करना है। पहले कह दिया था मजनू ने 1947 में, भैया बट रहे हो, अलग अलग हो रहे हो, देखेंगे क्या करोगे, भैया देख लो क्या कर रहे हो। बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बच्चे के लिए गुब्बारा काफ़ी है। तो वो अर्थव्यवस्था हिल गई है बहुत सारे देशों की, इसी वजह से ये सब पहलगाम, कश्मीर एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें हो रही हैं। तो खैर 4,000 निर्माणों को अब तक गिराया जा चुका है। जांच में सामने आया कि लल्ला ने इन मकानों को बांग्लादेशियों को किराए पर देकर पनाह दी थी। वह
माय मजनू। वे 20,000 रुपये में आधार कार्ड और रेंट एग्रीमेंट बनवाकर उन्हें पहचान दिलाता था। बताइए, 20,000 रुपये में आधार कार्ड बनवाया आपने? आपने तो 100-200 में ही बनवाया होगा। 20,000 रुपये में आधार कार्ड बनाया है लल्ला पठान ने। कितना सस्ता काम किया है। रेट ऐसा खराब करते हैं लोग। जो काम 20 करोड़ रुपए में करने का है वो 20,000 रुपये में कर रहे हैं। 20 करोड़ रुपए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का जो भारतीय नहीं है, भारतीय मूल से नहीं है, और वो किसी दूसरे देश का है, तो कम से कम यार रेट तो ना खराब करो। 20,000 रुपये में बना दिया तुमने यार, मात्र 20,000 रुपीज़ में। इसलिए धरे गए हैं, ये रेट खराब कर रहे थे। एक अलर्ट यहाँ पर दे सकते हैं ऐसे तमाम लोगों को, जितने लोग ये सब बनाते हैं, ये कार्ड बनाते हैं, वो फाड़ बनाते हैं। तो जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित फीस है उन सब चीज़ों की, उसका प्लस उससे एक्स्ट्रा चार्ज ये कस्टमरों से कराते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और जिस तरह से लल्ला पठान शिकंजे में आए हैं, खुद को शिकंजे में लाने से बचाए रखें। तो लल्ला पठान साहब ने 20-20 हज़ार रुपये में उनके आधार कार्ड बना दिए, रेंट एग्रीमेंट बनवाकर उन्हें पहचान दिलाता था। इसके अलावा पानी के लिए हर किराएदार से रोज 20 रुपीज़, 20 ओनली बिजनौर रुपये वसूलता था, और पार्किंग के लिए 125 रुपये प्रतिदिन लेता था। मतलब हर तरह से कमाई बटोर रहा था लल्ला भाई। ये इधर से भी दे दो, पानी का भी दे दो, किराए का भी दे दो, पार्किंग का भी दे दो, और डॉक्यूमेंट्स का भी दे दो। मतलब एक तरह से नेशन इन नेशन, नेशन अंडर नेशन, पता नहीं कैसे कैसे कहा जाएगा, मुझे इस तरह बनाएगा बढ़िया कुछ स्लोगन, नेशन अंडर नेशन बना दिया उन्होंने। ये देश है, देश के अंदर एक और देश है, देश में देश है, पता नहीं कैसा भेष है। क्राइम ब्रांच को उसके घरों से 9 लाख रुपए कैश, 250 ग्राम सोना,